हेलो बच्चों, हमारे यूट्यूब चैनल अरस्तु एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कक्षा 8वीं की बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट सामाजिक विज्ञान विषय का मॉडल पेपर। बच्चों, इस प्रकार का पेपर आपको अपनी वार्षिक परीक्षा में भी देखने को मिलेगा। इस मॉडल पेपर से अधिकतम प्रश्न आपको अपनी वार्षिक परीक्षा में देखने को मिलेंगे, तो वीडियो को पूरा देखिए और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम प्रत्येक विषय के मॉडल क्वेश्चन पेपर आपके लिए लेकर आने वाले हैं। तो चलिए बिना देर करते हुए शुरू कर लेते हैं। ये कक्षा 8वीं के सामाजिक विज्ञान का पेपर है और ये 60 अंक का होगा आपका पेपर। निर्देश दिया है, सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। प्रश्न क्रमांक 1 देखेंगे, सही विकल्प चुनिए। प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का है। 5 प्रश्न हैं, प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का निर्धारित है। प्रश्न क्रमांक 1 का पहला क्वेश्चन है, सन 1813 में कौन सा एक्ट पारित किया गया? इसका आंसर है ऑप्शन ए चार्टर एक्ट। 4 ऑप्शन में आपको एक आंसर चुनना है, इसका आंसर है चार्टर एक्ट। प्रश्न 2 है, हम विश्व में सर्वत्र शांति चाहते हैं, किसने कहा था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। प्रश्न 3 है, किस देश में सबसे अधिक भूकंप आते हैं? इसका उत्तर है ऑप्शन ए जापान में। प्रश्न 4 है, फेरियम और निकिल की प्रधानता वाली परत कहलाती है? इसका आंसर है ऑप्शन डी नीफे। प्रश्न 5, कौन सी नदी अपने मुहाने पर एस्चुरी या ज्वार नदमुख बनाती है? इसका आंसर है ऑप्शन डी नर्मदा नदी। बच्चों, हम इसके आगे आपको प्रश्नों के उत्तर कैसे लिखना है आपको यह भी बताएंगे, इसलिए वीडियो को पूरा देखिए। प्रश्न क्रमांक 2 देखते हैं, खाली स्थान भरिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए एक अंक निर्धारित है। पहला है, भारतीय संविधान में खाली स्थान मौलिक अधिकारों का प्रावधान है, इसमें आ जाएगा 6 मौलिक अधिकारों का प्रावधान है। दूसरा है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की थी, खाली स्थान में स्वामी विवेकानंद आ जाएगा। तीसरा है, संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। चौथा है, श्याम जी वर्मा ने 1905 ईस्वी में लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना की थी, यहाँ खाली स्थान में इंडिया हाउस आएगा, यहाँ न्यूयॉर्क। पांचवा है, अमेज़न संसार की दूसरी सबसे लंबी नदी है, यहाँ खाली स्थान में अमेज़न आएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न क्रमांक 3, अति लघुत्तरीय प्रश्न। एक वाक्य में उत्तर लिखना है और कोई 5 करना है। प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक निर्धारित हैं। पहला है, स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? दूसरा प्रश्न है, जयकारू किन्हें कहते हैं? प्रश्न 3 है, मानचित्र किसे कहते हैं? प्रश्न 4 है, ऑस्ट्रेलिया में सोने की प्रसिद्ध 2 खदानों के नाम लिखिए। प्रश्न 5 है, प्रदूषित जल से होने वाले किन्हीं 2 रोगों के नाम लिखिए। प्रश्न 6 है, वलित पर्वत किसे कहते हैं? इन 5 प्रश्नों में से आपको कोई 5 करना, इन 6 प्रश्नों में से आपको कोई 5 प्रश्न करने हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न क्रमांक 4, लघु त्रिप्रश्न। प्रत्येक के लिए 3 अंक निर्धारित है। पहला है, प्लासी युद्ध के कारण लिखिए अथवा रेगुलेटिंग एक्ट के प्रमुख उद्देश्य लिखिए। इन दोनों प्रश्नों में से आपको कोई एक करना है, इसके लिए 3 अंक निर्धारित है। प्रश्न क्रमांक 5 देखते हैं, हमारे राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह कौन कौन से हैं अथवा अप्रत्यक्ष लोकतंत्र किसे कहते हैं? आपको इन दोनों में से कोई एक प्रश्न करना रहेगा, इसके लिए भी 3 अंक निर्धारित रहेगा। हम इसको आपको आगे कैसे उत्तर आपको लिखना है ये बताने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा देखिए। प्रश्न क्रमांक 6 है, पंथ निरपेक्षता का क्या अर्थ है अथवा लोयस किसे कहते हैं? इस दोनों प्रश्नों में से आपको एक करना है, ये भी 3 अंक का है। अगला प्रश्न क्रमांक 7 देखिए, सत्य और असत्य बताना है। 5 प्रश्न दिए रहेंगे, प्रत्येक के लिए 1 अंक रहेगा। पहला है, फ्रांसीसी ने भारत में पगोड़ा मुद्रा चलाई, ये असत्य है। दूसरा है, सहायक संधि का जनक लॉर्ड वेलेस्ली है, ये सत्य है।
तीसरा है करो या मरो का नारा जवाहरलाल नेहरू ने दिया था, ये असत्य है। बक्सर का युद्ध 1865 में हुआ था, ये सत्य है। और पांचवा है मद्यपान व धूम्रपान से परिवार का विघटन हो रहा है, ये सत्य है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न क्रमांक 8 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। लॉर्ड डलहौजी की विलय नीति को समझाइए अथवा ब्रिटिश शासन की आर्थिक नीतियों का भारतीय उद्योगों पर क्या प्रभाव पड़ा, लिखिए। आपको इन दोनों में से एक प्रश्न के उत्तर लिखना है और इसका अंक 5 है, 5 अंक का प्रश्न है ये। प्रश्न क्रमांक 9 है लोकतंत्र को सफल बनाने में शिक्षा किस प्रकार सहायक होती है, अथवा शांति काल में रक्षा सेनाओं की भूमिका पर टिप्पणी लिखिए। इन दोनों प्रश्नों में से आपको कोई एक करना है, इसके लिए भी 5 अंक निर्धारित है। प्रश्न क्रमांक 10 देखते हैं। दक्षिण अमेरिका की प्रमुख 2 खाद्यान्न फसलों के उत्पादन का वर्णन कीजिए, अथवा संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख अंगों का वर्णन कीजिए। इन दोनों प्रश्नों में से आपको कोई एक प्रश्न करना है, इसके लिए भी 5 अंक निर्धारित है। बच्चों, आपको 2 अंक वाले प्रश्न के लिए 20 शब्द से ज़्यादा आपको नहीं लिखना है, और 3 अंक वालों के लिए 50 शब्द से ज़्यादा नहीं लिखना है, और 5 अंक वालों प्रश्न के लिए 150 शब्द से ज़्यादा आपको नहीं लिखना है। इस प्रकार आप अपने उत्तर को लिखें। प्रश्न क्रमांक 11 है मानचित्र भरिए। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के रेखा चित्र में निम्नांकित को दर्शाइए। इसके लिए 8 अंक निर्धारित हैं। यहाँ पर कोरल सागर, मकर रेखा, सिडनी, मर्रे एवं डार्लिंग नदी, काल गुरली व गुलकार्डी, इन स्थानों को मानचित्र में दर्शाना है। आपको एक मानचित्र दिया जाएगा, उसमें आपको इन जो भी स्थान आएंगे उनको दर्शाना रहेगा। यह प्रश्न पत्र 60 अंक का रहेगा। तो चलिए अब हम आपको बताते हैं कि आपको उत्तर कैसे लिखने हैं। आप प्रश्न क्रमांक 1 के उत्तर ऐसा हेडिंग डालिए और उसके बाद फिर नंबर डालते हुए आप सीधे उत्तर लिखते जाइए, जिससे आपका समय भी बचेगा और जांचते समय आपके उत्तर स्पष्ट नजर आएंगे। देखिए, प्रश्न क्रमांक 1 है, उसका उत्तर हमने लिखा है। ऑप्शन ए दिया हुआ है, सन 1813 में कौन सा एक्ट पारित किया गया? इसका आंसर है ऑप्शन ए, चार्टर एक्ट। उसी प्रकार प्रश्न 2 का, हम विश्व में सर्वत्र शांति चाहते हैं, किसने कहा था? इसका आंसर हमने लिखा है ऑप्शन बी, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। इसी प्रकार तीसरा प्रश्न भी किया है, उसी प्रकार चौथा भी। जो ऑप्शन है उसको डालकर आपको आंसर लिख देना है। इसी प्रकार प्रश्न क्रमांक 2 देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 2 के उत्तर ऐसा हेडिंग डालेंगे, उसके बाद प्रश्न का नंबर डालते हुए आपको आंसर इस प्रकार लिख देने हैं। इससे आपके समय की बहुत बचत होगी और आप चलिए अब अति लघुत्तरीय प्रश्न हम देख लेते हैं कि कैसे सॉल्व करना है। पहला प्रश्न दिया है, स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? तो आपको उत्तर ऐसा लिखना है। प्रश्न क्रमांक 3 के उत्तर ऐसा हेडिंग डालिए, फिर प्रश्न 1 का उत्तर और लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। आपको इतना ही उत्तर लिखना है, क्योंकि ये प्रश्न 2 अंक का है तो आपको इसको ज़्यादा बड़ा नहीं लिखना है। प्रश्न 2 दिया है, जयकारू किसे कहते हैं? इसके उत्तर में लिखिए, भेड़ पालन केंद्र पर काम करने वाले मजदूरों को जयकारू कहते हैं। इसका उत्तर भी इसी प्रकार लिखना है, 20 शब्दों से ज़्यादा ना लिखें। प्रश्न 3 दिया था, मानचित्र किसे कहते हैं? इसके उत्तर डालकर, प्रश्न 3 का उत्तर डालकर किसी स्थान के एक निश्चित पैमाने में बनाए गए आकार चित्र को मानचित्र कहते हैं। प्रश्न 4 दिया था, ऑस्ट्रेलिया में सोने की प्रसिद्ध 2 खदानों के नाम लिखिए। इसके उत्तर पर कालगुरली एवं गुलगार्डी ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सोने की खदानें हैं। 5वां प्रश्न था, प्रदूषित जल से होने वाले किन्हीं 2 रोगों के नाम लिखना है। तो इसका उत्तर है पीलिया और हैजा, प्रदूषित जल से होने वाले 2 रोग हैं। इस प्रकार आपको अति लघुत्तरीय प्रश्न में इस प्रकार उत्तर देने हैं।
और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में आपको 150 शब्द से ज़्यादा उत्तर नहीं देने हैं। इस प्रकार आप सब प्रश्न क्रमांक 7 में सत्य और असत्य बताना था, तो आपको प्रश्न क्रमांक 7 के उत्तर ऐसा हेडिंग डालकर लिखना है। और फिर पहला असत्य था तो असत्य लिख दीजिए, दूसरा सत्य है तो सत्य लिख दीजिए, तीसरा असत्य था तो असत्य लिख दीजिए, चौथा सत्य है और पांचवा भी सत्य है। इस प्रकार आपको समय की बचत करते हुए आपको अपने उत्तर लिखना है। तो बच्चों, आपको इस प्रकार अपना क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना है। ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हम अपने चैनल पर और भी आपके लिए मॉडल पेपर लेकर आने वाले हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।